अगर देखना आदत है तो सुनना इबादत है। तो इसीलिए सुनो तो सही। सोच, तेरा फोन बज रहा है, स्क्रीन पर तेरे पापा का नंबर दिख रहा है। तू फोन उठाता है और सामने से आवाज आता है, बेटा अभी 50,000 रुपये भेज दे, बहुत ज़रूरत है। तू बिना सोचे पैसे भेज देता है। और सोचेगा भी क्यों? ऐसा बहुत कम होता है कि बाप अपने बच्चों से पैसे मांगे, लेकिन फिर तुझे बाद में पता चलता है कि तेरे पापा ने तो कॉल ही नहीं किया। अब सोच, वो आवाज बिल्कुल तेरे पापा जैसी थी, पर कॉल किसी और ने किया था। अब सोच, तेरा चेहरा किसी ने चुरा लिया, तेरी आवाज कॉपी कर ली और फिर तेरा एक फेक वीडियो बना के इंटरनेट पर वायरल कर दिया, जिसमें तू कुछ ऐसा कर रहा है जो तूने कभी किया ही नहीं। दोस्त तुझसे पूछ रहे हैं, भाई ये तू ही है ना? तेरा दिमाग घूम गया, तुझे तो पता भी नहीं कि ये वीडियो कब बना। घर पे पुलिस आ गई पकड़ने के लिए और तू बोले, सर पर मैंने कुछ किया ही नहीं। भाई ये कोई मजाक नहीं है या कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये है डीप फेक टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ चेहरा ही नहीं आवाज भी बदल सकती है। अब तो सवाल ये उठता है, क्या तुझे अपने ही आंखों और कानों पर भरोसा है? ये आजकल सच में हो रहा है और कल को तेरा नंबर भी आ सकता है। भाई डीप फेक टेक्नोलॉजी इतना खतरनाक हो चुका है कि आज इससे किसी का भी इमेज, करियर और जिंदगी तबाह की जा सकती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक डिजिटल जाल है। तो भाई सुनो तो सही, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डीप फेक को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। डीप फेक क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे कौन यूज कर रहा है, ये समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों को क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज भी जानेंगे, और सबसे जरूरी, इससे बचने के क्या तरीके हैं। भाई अगर ये वीडियो मिस कर दिया तो कल को तेरा ही चेहरा किसी और के कंट्रोल में हो सकता है। यू नेवर नो। तो सुनो तो सही। तो सबसे पहले बात करते हैं डीप फेक आखिर होता क्या है। तो डीप फेक इक्वल्स टू डीप लर्निंग प्लस फेक कंटेंट। सिंपल। पहले क्या होता था, फोटोशॉप से सिर्फ फोटो एडिट कर सकते थे, फिर वीडियो एडिटिंग आई जिससे वीडियो में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता था, लेकिन अब एआई का जमाना आ गया है और डीप फेक ने हकीकत और झूठ के बीच के लाइन को ही मिटा दिया है। अगर सिंपल भाषा में कहे तो डीप फेक एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इंसान के चेहरे और आवाज को पूरी तरह से बदल सकती है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके नकली लेकिन असली दिखने वाला वीडियो और ऑडियो बनाया जा सकता है, और उसको देखकर पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि ये असली है या नकली। पहले ऐसा करने में हफ्तों या महीनों लगते थे, लेकिन अब 5-10 मिनट में डीप फेक वीडियो तैयार किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आजकल मोबाइल ऐप से भी डीप फेक वीडियो बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोच, कोई तेरा बॉस बनकर तुझसे व्हाट्सएप पे तेरे बैंक डिटेल्स मांग ले और तुझे पूरा यकीन हो कि वो तेरा असली बॉस ही है, या फिर कोई तेरा एक फेक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दे जिससे पूरा तेरा नाम और करियर, इमेज सब कुछ एकदम बर्बाद हो जाए। है ना चौंकाने वाली बात? तो चलो अब बात करते हैं डीप फेक कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। भाई पहले ये सिर्फ बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में यूज होता था, लेकिन अब ये हर किसी के हाथ में है और इसी वजह से ये बहुत खतरनाक भी हो चुका है। तो डीप फेक कैसे बनता है? सबसे पहले एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके किसी भी इंसान के फोटो और वीडियो को एनालाइज किया जाता है, फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज को पूरी तरह से कॉपी किया जाता है, और फिर एक नए वीडियो पर उसकी जगह किसी और का चेहरा और आवाज फिट कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ अ डीप फेक इज मेड। चलो अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसको हम लोग 5 स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप 1, डाटा कलेक्शन। तो एआई सबसे पहले टारगेट इंसान की सैकड़ों वीडियोस और फुटेज इकट्ठा करता है। जितना ज्यादा डेटा उतना परफेक्ट डीप फेक। स्टेप 2, मशीन लर्निंग ट्रेनिंग। अब न्यूरल नेटवर्क्स इस इंसान के चेहरे की हर बारीकी को समझता है और सीखता है, आई मूवमेंट्स, लिप सिंक, एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। ये प्रोसेस सैकड़ों घंटों तक चलता है ताकि नकली चेहरा बिल्कुल असली जैसा लगे। स्टेप 3, फेस मैपिंग एंड सिंथेसिस। अब इसके बाद एआई किसी और इंसान के चेहरे को इस फेस के साथ मर्ज कर देता है। एक्सप्रेशंस, लिप मूवमेंट और स्किन टोन तक मैच हो जाता है। स्टेप 4, वॉइस क्लोनिंग।
सबसे खतरनाक हिस्सा, एआई अब उस इंसान की आवाज को हूबहू कॉपी करता है। सिर्फ 3 से 5 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग से ही पूरा वॉइस क्लोन तैयार किया जा सकता है। स्टेप 5, फाइनल आउटपुट, नकली लेकिन असली। अब एक ऐसा वीडियो बनकर तैयार होता है जिसे देखकर पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि ये फेक है। अब सोच, अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो चलो अब देखते हैं डीप फेक का सही और गलत इस्तेमाल। सबसे पहले बात करते हैं गलत इस्तेमाल के बारे में। डेंजर जोन, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर किसी नेता का डीप फेक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं, नेता के फेक स्पीचेस को वायरल करके चुनाव में फायदा उठाने के लिए। स्कैम्स एंड फ्रॉड, लोगों की आवाज और चेहरे को चुराकर फेक कॉल्स और बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ब्लैकमेल और साइबर बुलिंग, लड़कियों के फेक डीप फेक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का डीप फेक वीडियो वायरल कर दिया जाए जिसमें वो कह रहे हैं कि कंपनी डूब रही है, बस फिर क्या, शेयर मार्केट क्रैश। तो ये थे कुछ गलत इस्तेमाल जो डीप फेक के थ्रू किया जा रहा है। डीप फेक सिर्फ गलत कामों के लिए नहीं बल्कि अच्छे कामों के लिए भी यूज हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ पॉजिटिव यूज केसेस। सबसे पहले हॉलीवुड और बॉलीवुड में वीएफएक्स और सीजीआई के लिए एग्जाम्पल के तौर पर फास्ट एंड फ्यूरियस में पॉल वॉकर और शाहरुख खान की जवान मूवी में। एआई वॉइस असिस्टेंट में जैसे कि गूगल, एलेक्सा और सीरी में। एजुकेशन और हिस्ट्री के लिए हिस्टोरिकल फिगर्स को वापस जिंदा करने के लिए। गेमिंग और एनिमेशन में। तो ये थे कुछ पॉजिटिव यूज केसेस। अब आते हैं सबसे खौफनाक पार्ट पर, डीप फेक स्कैंडल्स। तो चलो अब जानते हैं इंडिया और दुनिया में डीप फेक से जुड़े बड़े स्कैंडल्स के बारे में। डीप फेक के चलते दुनिया में कई बार बवाल मच चुका है। ये सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं, रियल लाइफ में ये चीजें हो चुकी हैं। केस 1, भारत में डीप फेक पॉलिटिकल स्कैंडल। 2024 में भारत में एक बड़े नेता का फेक स्पीच वायरल हुआ था जिसमें वो ऐसी बातें कर रहे थे जो उन्होंने कभी की ही नहीं, लेकिन एआई की वजह से वीडियो इतना रियल लग रहा था कि लाखों लोग उसे सच मान बैठे। कमेंट्स में बताओ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। केस 2, सीईओ स्कैम, 24 करोड़ की ठगी। यूके में स्कैमर्स ने एक कंपनी के सीईओ की आवाज को डीप फेक करके उसके एम्प्लॉय को फोन किया और 24 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। केस 3, हॉलीवुड की डीप फेक कंट्रोवर्सीज। टॉम क्रूज और कियानू रीव्स के फेक डीप फेक टिकटॉक वीडियोस इतने रियल लगे कि लोग उसे सच मान बैठे। केस 4, पॉर्न इंडस्ट्री में डीप फेक का गंदा खेल। कई सेलिब्रिटीज और आम लड़कियों के नकली डीप फेक वीडियो बनाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अब सोच, अगर ये किसी आम आदमी के साथ हो जाए तो क्या हाल होगा। तो भाई, अगर तू सोच रहा है कि ये तुझसे दूर की चीज है तो तू गलती कर रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तेरी जिंदगी पर भी असर डालेगा। तो इसीलिए अब इससे बचने की तरीकों की बात करते हैं। तो डीप फेक से खुद को कैसे बचाएं। फेस और वॉइस डाटा को कम से कम पब्लिक में डाल। जितना कम तेरा चेहरा और आवाज इंटरनेट पर होगा उतना ही सेफ रहेगा। अगर कोई वीडियो या कॉल अजीब लगे तो क्रॉस चेक कर, फेस टाइम या लाइव कॉल करके कंफर्म कर। एआई डीप फेक डिटेक्शन टूल्स का यूज कर। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई साइबर सिक्योरिटी कंपनियों ने डीप फेक पकड़ने के टूल्स बनाए हैं, जैसे सेंसिटी एआई, डीप वेयर स्कैनर, रियलिटी डिफेंडर एटसेट्रा। ये टूल्स वीडियो के पिक्सल्स एनालिसिस, लिप सिंक और ब्लिंक पैटर्न से डीप फेक को डिटेक्ट कर सकते हैं। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों को और सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। फेसबुक और यूट्यूब को डीप फेक कंटेंट जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करने के लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। लोगों को जागरूक करना होगा। ये वीडियो शेयर करो और दूसरों को बताओ। जितने ज्यादा लोग इस खतरे को समझेंगे उतना ही कम नुकसान होगा। जिस तरह फिशिंग स्कैम से बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ी, उसी तरह डीप फेक के लिए भी लोगों को एजुकेट करना होगा। हर विजुअल कंटेंट पर डिजिटल वाटरमार्किंग और ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन। भविष्य में ब्लॉकचेन बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम आ सकता है, जहां हर असली वीडियो या इमेज का एक डिजिटल सिग्नेचर होगा।
ताकि नकली कंटेंट को पकड़ा जा सके। कंपनियां जैसे अडोबे और माइक्रोसॉफ्ट इस पर काम कर रही है। भाई अब सवाल ये है कि अगर डीप फेक इतना ही असली लग रहा है तो इसको पकड़ेंगे कैसे? तो डीप फेक को पहचानने के लिए 4 ट्रिक्स। पहला, लिप सिंक और ब्लिंक रेट चेक कर। डीप फेक में पलक झपकाने और होठों की हरकत में गड़बड़ी होती है। दूसरा, अननेचुरल फेशियल एक्सप्रेशंस पकड़े। एआई अभी भी पूरी तरह से नेचुरल एक्सप्रेशंस नहीं बना पाता है। तीसरा, लाइटिंग और शैडोज को ध्यान से देखें। डीप फेक में लाइट और शैडोज का गलत अलाइनमेंट होता है। चौथा, रिवर्स इमेज और वीडियो सर्च करें। अगर वीडियो नया लगे तो गूगल पर उसकी रिवर्स सर्च करके देखें। और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया पर किसी भी फोटो या वीडियो को शेयर करने से पहले 10 बार सोच। तो चलिए अब बात करते हैं भारत में घटे कुछ केस स्टडीज के बारे में। पहला, राना अयूब केस 2018, पत्रकार की छवि खराब करने की कोशिश और साजिश। I was the victim of a deep fake porn plot intended to silence me, ऐसा राना अयूब का कहना था। राना अयूब, जो अपनी बेबाक पत्रकारिता और सरकार की आलोचना के लिए जानी जाती है, 2018 में एक बड़े ऑनलाइन हमले का शिकार हुई। उनके खिलाफ एक नकली अश्लील वीडियो फैलाया गया। वीडियो में एक महिला को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था और दावा किया गया कि ये राना अयूब ही हैं, जिसका मकसद उनकी छवि खराब करना था और उन्हें चुप कराना था। लेकिन जब इसका जांच हुआ तो पता चला कि ये डीप फेक वीडियो था, यानी कि डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी के मदद से बनाया गया एक फेक वीडियो था। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब राना अयूब ने कठुआ में एक 8 साल की कश्मीरी लड़की के बलात्कार और मर्डर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इसके परिणाम में एक ऑनलाइन अभियान चलाया गया जिसमें एक डीप फेक पोर्नोग्राफिक वीडियो शामिल था, जिसे बहुत ज्यादा मात्रा में सोशल मीडिया पर फैलाया गया। किसी ने इंटरनेट से उनकी पब्लिक फोटोज और वीडियो क्लिप्स इकट्ठा किए, फिर डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी दूसरी महिला के शरीर पर उनका चेहरा फिट कर दिया। आवाज भी मॉडिफाई कर दी गई ताकि लगे कि वीडियो में बोलने वाली महिला राना अयूब ही है। इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया गया, खास तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स और ट्विटर पर। इस वीडियो का मोटिव उनके इमेज को खराब करना और उन्हें धमकाना था। इस घटना के बाद राना अयूब को बलात्कार और मर्डर की धमकियां मिलने लगी। उन्होंने इस घटना के बारे में हफिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इस घटना ने उनके मेंटल हेल्थ और सोशल लाइफ पर गहरा प्रभाव डाला, जो कि ऑब्वियस था। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी वो किसी हाई प्रोफाइल केस पर काम करती हैं, वो वीडियो फिर से सामने आ जाता है, जिससे उन्हें लगातार मानसिक पीड़ा को झेलना पड़ता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच तो की, लेकिन वीडियो शेयर करने वालों तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि इसे बेनामी अकाउंट से फैलाया गया था। और एंड में कुछ साइबर एक्सपर्ट्स ने और मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे डीप फेक साबित कर दिया। केरल का पहला डीप फेक फ्रॉड केस, नकली दोस्त की आवाज से ठगी। केरला मैन लॉसेस 40,000 रुपीज टू AI enabled डीप फेक फ्रॉड। जुलाई 2023 में केरल के कोझिकोड जिले में एक रिटायर्ड 73 साल के बुजुर्ग PS राधाकृष्णन डीप फेक टेक्नोलॉजी का शिकार बने, जहां उनके पुराने दोस्त की आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करके उनसे पैसे ठगे गए। राधाकृष्णन को एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉलर ने खुद को उनका पुराना दोस्त बताया। कॉलर ने डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके दोस्त की आवाज और चेहरे की नकल की और इमरजेंसी में 40,000 रुपए मांगे। स्कैमर्स ने उनके दोस्त के पुराने वॉइस नोट्स और इंटरव्यूज से AI मॉडल ट्रेन किया। उसके बाद उस वॉइस मॉडल से एक नई कॉल जनरेट की, जिससे लगा कि असली दोस्त ही फोन कर रहा है। बुजुर्ग को शक ना हो, इसलिए कॉलर ने वही टोन और बातचीत का तरीका इस्तेमाल किया जो उनके दोस्त का था। चूंकि आवाज और चेहरा बिल्कुल असली लग रहा था, तो विश्वास में आकर PS राधाकृष्णन ने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद राधाकृष्णन को थोड़ा डाउट हुआ, तो उन्होंने अपने असली दोस्त से संपर्क किया, तो पता चला कि उसने कोई कॉल ही नहीं किया था। फिर उनको एहसास हुआ कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। पुलिस को रिपोर्ट की गई, लेकिन स्कैमर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल था,
क्योंकि उन्होंने वीपीएन और बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था। तो हमने देखा कि कैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के पर्सनल रिलेशंस का मिसयूज किया जा सकता है। तीसरा, बेंगलुरु में 95 लाख रुपीस की डीप फेक धोखाधड़ी, फेक बिजनेस प्रमोशन स्कैम 2024। Bangalore residents dumped of rupees 95 lakhs by deepfake videos of Narayan Murthy and Mukesh Ambani। 5 नवंबर 2024 में बेंगलुरु में दो बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून कह सकते हैं, नारायण मूर्ति और मुकेश अंबानी के नकली डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। इन वीडियो में वो एक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तारीफ कर रहे थे और लोगों से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे थे। इंटरनेट पर मौजूद उनके पुराने इंटरव्यूज और भाषणों से डेटा इकट्ठा किया गया, फिर एआई टूल्स से उनकी लिप सिंकिंग और हाव भाव को एडजस्ट किया गया। उनके असली इंटरव्यू की आवाज लेकर उसे एडिट किया गया ताकि लगे कि वो वाकई इस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। वीडियो में उनका चेहरा और हाव भाव इतने रियल लग रहे थे कि लोग इसे असली समझ बैठे और इस डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल करके स्कैमर्स ने लोगों से 95 लाख रुपीस ठग लिए। फर्स्ट केस, बनशंकरी की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें नारायण मूर्ति एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे थे। द वीडियो अपीयर्ड क्रेडिबल क्योंकि उसमें नारायण मूर्ति जैसे बड़े हस्ती शामिल थे और इसके चलते महिला ने वीडियो पर ट्रस्ट किया और फिर 1,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसके बाद उनको 8,000 रुपए का एक छोटा सा रिटर्न मिला। रिटर्न मिलने के बाद महिला को प्लेटफॉर्म पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया। इसके बाद महिला ने 6,70,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। बस फिर क्या, स्कैमर्स के हाथ मोटा पैसा लगा और वो छूमंतर। और हद तो तब हो गई जब बाद में यही महिला किसी और एडिशनल स्कैम के चलते किसी दूसरे फ्रॉडलेंट प्लेटफॉर्म पर अपना 67 लाख रुपए गवा बैठी। सोच सकते हैं आप, 67 लाख रुपीस। सेकेंड केस, एक रिटायर्ड एम्प्लॉय ने मुकेश अंबानी का डीप फेक वीडियो देखकर एक स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया और अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स गवा दी। एम्प्लॉय ने स्कैमर्स के इंस्ट्रक्शंस पर अपने 19 लाख रुपए किसी दो अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जो कि स्कैमर्स के थ्रू प्रोवाइड किए गए थे। पैसा ट्रांसफर होने के बाद वही हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं। आगे से फर्दर कम्युनिकेशंस और रेस्पॉन्स आना बंद हो गया और फिर विक्टिम को ज्यादा देर नहीं लगा ये समझने में कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। इन इंसिडेंट्स को जानकर पता चलता है कि कैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स को धोखा दिया जा सकता है और कोई अपना लाइफ सेविंग्स तक गवा सकता है। अब जानते हैं चौथे केस स्टडी के बारे में, अनिल कपूर केस। डीप फेक से बॉलीवुड स्टार परेशान। 2024 में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर के नकली वीडियो और जीआईएफ्स इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर किए जाने लगे। इन वीडियोस में उन्हें अश्लील चीजें कहते और करते हुए दिखाया गया था। इंटरनेट पर मौजूद उनके पुराने वीडियोस और मीम्स, खासकर झकास वाले मीम्स को एआई से एडिट किया गया, किसी और व्यक्ति का चेहरा उनके ऊपर फिट कर दिया गया और एक्सप्रेशंस को भी फिट कर दिए गए। आवाज में भी बदलाव किया गया ताकि लगे कि वो असल में वही बोल रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि अनिल कपूर ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया और डीप फेक कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया और इससे डीप फेक के इल्लीगल इस्तेमाल पर सख्त कानून बनने की उम्मीद बढ़ी। अब जानते हैं पांचवें केस स्टडी के बारे में, पॉलिटिकल डीप फेक, अरविंद केजरीवाल का नकली भाषण। मैं इसी के बारे में ऊपर बात कर रहा था, तो जिन्होंने कमेंट्स में अब तक नाम गेस कर लिया उनको बधाई हो। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का एक नकली वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्हें आपत्तिजनक बातें करते हुए दिखाया गया। उनके पुराने भाषणों से एआई मॉडल ट्रेन किया गया, उनके लिप मूवमेंट को डीप फेक एल्गोरिदम से मॉडिफाई कर दिया और उस वीडियो को फेक न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया गया जिससे उनकी छवि खराब हो सके और पार्टी को मिलने वाले वोट्स को अफेक्ट किया जा सके। इसका असर ये हुआ कि चुनाव आयोग को इसे हटवाने के लिए इंटरनेट कंपनियों से रिक्वेस्ट करना पड़ा और फिर इसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक राजनीतिक विवाद के रूप में देखा गया। भाई, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी अब सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये राजनीति,
बिजनेस, ठगी और करियर तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें इसे पहचानने और खुद को इससे सुरक्षित रखने की बहुत जरूरत है। केस स्टडीज के बाद अब बात करते हैं सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों को इस पर क्या करना चाहिए। डीप फेक को रोकने के लिए सरकार और टेक कंपनियों को सख्त कदम उठाने होंगे, जैसे कि सख्त साइबर लॉज बनाए जाएं, डीप फेक बनाने वाले और फैलाने वालों को सजा मिले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीप फेक डिटेक्शन टूल्स लगाने होंगे, फेक वीडियोस को खुद ब खुद ब्लॉक किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। भाई अगर समय रहते हमने डीप फेक को कंट्रोल नहीं किया ना, तो कल को असली और नकली के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भाई डीप फेक टेक्नोलॉजी जितनी कूल लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। ये सिर्फ किसी बड़े नेता या सेलिब्रिटी तक सीमित नहीं है, कल को तेरा नंबर भी आ सकता है। आज से 10 साल बाद जब तुझे अपने ही आंखों और कानों पर भरोसा नहीं रहेगा, तब तू क्या करेगा, कभी सोचा है? और मान के चल कल को तेरा कोई एक डीप फेक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए, तब तुझे कोई बचाने आएगा? कोई बचाने नहीं आएगा भाई। इसलिए खुद से ही प्रिकॉशंस लेके चलो अभी से। इसलिए आज से ही सतर्क रहना जरूरी है। और अगर तुझे ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर कर, ताकि सब इस खतरे को समझ सके। और हाँ, चैनल पर नए हो जो कि तुम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सुनने वाले परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे और साथ में देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर देखना आदत है तो सुनना इबादत है, इसीलिए सुनो तो सही।